और ये जो मेरा पासपोर्ट है बॉस, ये 4th पासपोर्ट होगा मेरा। इस व्लॉग में मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए। जी हाँ, 10 साल पहले मुझे 3 महीना लग गया था पासपोर्ट मिलने में। नमस्ते अमीगोज़ एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए। आप पासपोर्ट 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, एक है ECR और दूसरा है नॉन ECR। ECR का सिंपल मीनिंग है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आप नॉन ECR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ मोस्टली द केस, तो आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जी हाँ, 10 साल पहले मुझे 3 महीना लग गया था पासपोर्ट मिलने में एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। अब बहुत ही सिंपल और ईजी हो गया है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल नीड। अगर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको सिर्फ अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिखाना है एंड दैट विल बी द डॉक्यूमेंट। अगर आपने SSC या HSC पास किया हुआ है तो सिर्फ उसका सर्टिफिकेट विल बी द डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन। अगर आप 50 साल से ऊपर है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा, दैट इज़ द डॉक्यूमेंट। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो उसका प्रूफ विल बी द डॉक्यूमेंट। तो आपको इनमें से कोई भी 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अगर आपके पास आप कोई डिग्री होल्डर हैं तो वो डिग्री भी चलेगी। अगर आप सी फेरर हैं तो आपको CDC एक डॉक्यूमेंट होता है सी फेरर्स के लिए जो जहाज़ पे काम करते हैं, तो वो CDC सर्टिफिकेट अगर आपके पास वो बुक होगी तो दैट इज़ इनफ। तो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है तो आप नॉन ECR पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कभी भी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है और आपका न्यू पासपोर्ट है, सो यू कैन अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या आपके पेजेस ख़त्म हो गए हैं तो आपको सिर्फ पासपोर्ट को री इशू करना है। सो यू विल अप्लाई फॉर री इशू ऑफ पासपोर्ट। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज में आप लिख सकते हैं रीज़न, अप्लाइंग फॉर री इशू या फ्रेश। मेरे केस में री इशू था। दूसरा है, अगर री इशू है तो रीज़न क्या है। रीज़न है एग्जॉशन ऑफ पेजेस, यानी आपके पेजेस ख़त्म हो गए हैं या आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, लॉस्ट पासपोर्ट। या थर्ड, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है 3 साल पहले। और फोर्थ, वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल के अंदर अंदर आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है या आपकी अगले 2-3 महीने में एक्सपायर होने वाली है। तो री इशू का रीज़न आप करेक्ट लिखें। टाइप ऑफ एप्लीकेशन होगा नॉर्मल। अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो आप तत्काल कर सकते हैं। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट में आप नंबर ऑफ़ पेजेस लिख सकते हैं। मेरे पासपोर्ट में बहुत सारा ट्रैवल होता है, बहुत सारे स्टैम्प्स लगते हैं, तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि 60 पेजेस का पासपोर्ट हो, ना कि 36, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ नहीं था, मेरे पेजेस ख़त्म हो गए थे। तो आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड में पासपोर्ट टाइप दिखेगा। यू क्लिक ऑन द पासपोर्ट टाइप और आपको ये सारा डिटेल्स यहाँ भरना है। द नेक्स्ट टैब जो आपको भरना है वो है एप्लीकेंट डिटेल्स। पहले अपना गिवन नेम देना है, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, सरनेम लिखना है, जेंडर लिखना है, आपको अपना नाम अगर आपने कभी चेंज किया है वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सारा एड्रेस, मैरिटल स्टेटस अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, या आपका सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया अगर बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है, बाय डिसेंट है, पैन और वोटर ID अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप है, जो भी रेड स्टार में आपको दिख रहा है वो बहुत ही नेसेसरी फील्ड्स है, वो आपको भरना ही भरना है। अगर आपका पासपोर्ट एलिजिबल है नॉन ECR कैटेगरी के लिए, जो भी मैंने आपको पहले क्राइटेरिया बताया, तो आप उसमें येस बोल सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो जो रिक्वायर्ड है नॉन ECR के लिए। आधार नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी लिखिए, अग्री कीजिए एंड आप नेक्स्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फैमिली डिटेल्स। और फैमिली डिटेल्स में आपको आपका फादर का नाम, मदर का नाम या लीगल गार्डियन का नाम डालना ज़रूरी है। फैमिली डिटेल्स के बाद आपका नेक्स्ट टैब जो है वो है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका एड्रेस इंडिया में है या इंडिया के बाहर,
आपका एड्रेस, एंड जब आप डिस्ट्रिक्ट डालते हैं उसमें आपका पुलिस स्टेशन भी आता है। आप अपना पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं जो आपकी एरिया का पुलिस स्टेशन है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल और परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, येस और नो। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका प्रीवियस पासपोर्ट का डिटेल्स आपको डालना है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, फाइल नंबर और डिटेल्स अगर अवेलेबल है तो आप डालिए, नॉट अवेलेबल है तो मत डालिए अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट था या नहीं। अगर आपने कभी भी पासपोर्ट अप्लाई किया है और कभी इशू नहीं हुआ है तो वो भी आपको येस या नो करना है। एंड आपको नेक्स्ट टैब पे जाना है जो कि अदर डिटेल्स है। अब अदर डिटेल्स का जो टैब है बहुत ही सिंपल है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आपको येस और नो बोलना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड है, कोई कोर्ट में आपका केस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो सब आपको मोस्टली ना बोलना है। अगर येस बोलेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको जो भी बोलना है ऑनेस्टली बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है क्योंकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने पूरा नो मार्क किया है क्योंकि मेरे केस में सारा कुछ नो ही है एंड कभी मुझे कभी प्रॉब्लम आया नहीं है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट टैब पे जाना है। नेक्स्ट टैब जो है वो है फाइनल। दबाएंगे तो आप अपना फॉर्म प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो उसमें कुछ गलती है या नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जिसमें आपको अपना प्रूफ ऑफ बर्थ का जो वेरिफिकेशन या प्रूफ ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट है वो डालना है। वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और एड्रेस प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट आपको डालना है। तो 2 डॉक्यूमेंट, एक एड्रेस प्रूफ, एक बर्थ डेट का प्रूफ आपको कैरी करना ही है अपने साथ। और फिर फाइनली आप रिव्यू कर सकते हो। आपको एग्री करना है, प्लेस डालना है, डेट डालना है और फिर आपके सामने 4 टैब्स आते हैं, सेव माई डिटेल्स, रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म या सबमिट फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन में सबसे पहले आपको सेव माई डिटेल्स करना है और आपका प्रिंटेबल PDF कॉपी आप देख सकते हो बाय प्रेसिंग द बटन प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको कोई गलती हो तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो आपको फाइनली आपका फॉर्म सबमिट करना है। फिर आपको पेज पे 3 टैब्स दिखेंगे, एप्लीकेशन, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट एंड रिसीट्स। सबसे पहला जो टैब है वो है एप्लीकेशन। आप अपना फॉर्म व्यू में देख सकते हैं, आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन रिसीट प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप सेकंड टैब में आप क्लिक करोगे तो पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट है, जहां आप पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ट्रैक पेमेंट स्टेटस कर सकते हो और तीसरा रिसीट्स है। क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है अब हम पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट करेंगे। और पेमेंट के टैब पे क्लिक करने के बाद मुझे ऑनलाइन पे करना है, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने दूसरे वेबसाइट्स पे किया होगा। या तो चालान पेमेंट कर सकते हैं कैश में कोई SBI ब्रांच में, या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। पेमेंट के टैब के बाद आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी आता है। अपॉइंटमेंट के केस में मैं अपना लोकेशन डाल दूँगा, आपका कौन सा पासपोर्ट ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैं पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करूँगा। उसमें मेरा फ़ीस जैसे आपने देखा 2000 रुपीज़ है क्योंकि मुझे 60 पेजेस का पासपोर्ट चाहिए। 36 पेजेस का थोड़ा चीपर पड़ता है। और मैं अपॉइंटमेंट यहाँ पर जो भी ग्रीन में रहेगा वो अपॉइंटमेंट डेट्स अवेलेबल है, तो मैंने एक सर्टन डेट का अपॉइंटमेंट पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करना है। तो पेमेंट के टाइम पे अपॉइंटमेंट भी आपको बुक करना है। अपॉइंटमेंट बाद में ज़रूर चेंज कर सकते हैं, बट राइट नाउ मैंने ये एक डेट सेलेक्ट किया हुआ है। तो मेरा इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट स्टेटस अगर सक्सेस रहा तो कुछ पे करने का आगे ज़रूरत नहीं है। पेंडिंग है तो मुझे रीवेरीफाई पेमेंट करना होगा, और अगर फेल है तो मुझे फिर से वो लिंक स्केड्यूल करना पड़ेगा और चालान बनाना पड़ेगा टू मेक द पेमेंट अगेन। और अब इस केस में मुझे लास्ट में अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है, और मैं जाके अपना एप्लीकेशन रिसीट जो है वो प्रिंट कर सकता हूँ। इसमें लिखा है कि प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन रिसीट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो आप सब फ़ोन में ये डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। एंड आप अपना एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ, सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो आप लेके जा सकते हो।
और ये जो मेरा पासपोर्ट है बॉस, ये 4th पासपोर्ट होगा मेरा। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि आपके पास कितने पासपोर्ट्स हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। राइट नाउ पासपोर्ट सेंटर का कैसा एक्सपीरियंस होता है इन दिस सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड। सो अगर आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन भरना है या आपके फ्रेंड्स को भरना है या आपकी फैमिली को भरना है, यू कैन ऑलवेज शेयर दिस वीडियो विद देम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शबा खैर, सी यू, चाओ चाओ। मेरे लास्ट पासपोर्ट को जो मैंने 10 साल पहले अप्लाई किया था, 3 महीना लगा था उसको घर पे आने के लिए। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट लेट्स सी।